अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम योर टीचर फ्रॉम लर्निंग जोन और आज हम ले आए हैं बायोलॉजी की क्लास 10 की न्यू बुक जो आई है बायोलॉजी की। वो बुक को इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और उसके इंडेक्स को भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी न्यू तब्दीली आई है बायोलॉजी की न्यू बुक में, जो कि है सिंटैक्स बुक बोर्ड क्लास 10 बायोलॉजी की न्यू बुक। तो इसमें इंशाल्लाह हम तमाम इंडेक्स को भी क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे, और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि इसकी वीडियोस पूरे कंप्लीट लेक्चर्स में कब हमारे चैनल पर आएंगे, कब मैं इसे अपलोड करूंगी इंशाल्लाह, और आप लोगों को तमाम क्वेश्चंस के आंसर, तमाम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस कब मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, और सबसे पहले इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। तो इंडेक्स आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो बायोलॉजी के न्यू बुक है इसमें टोटल 9 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। आप लोग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 9 चैप्टर्स इंक्लूड हैं, और कुछ न्यू टॉपिक्स भी हैं, कुछ सेम चैप्टर्स में एडवांस टॉपिक भी हैं। तो चलिए आए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 आप लोगों का है गैशियस एक्सचेंज। तो इसमें जो है हमने गैशियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है, गैशियस एक्सचेंज के बारे में देखेंगे। इसमें हम एयर पैसेज के बारे में पढ़ेंगे, लंग्स, ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी ऑर्डर्स, जस्ट लाइक थोड़ी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। गैशियस एक्सचेंज पढ़ेंगे हम एनिमल्स के बारे में, इसमें हम गैशियस एक्सचेंज पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, मैंस के बारे में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो मैंने आप लोगों को बताई है बच्चों, हम ये सब पढ़ेंगे। और इसमें हम इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग भी पढ़ेंगे। तो जो गैशियस एक्सचेंज चैप्टर है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के मेजर कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों के इसके बता दिए कि हम इन तमाम चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है गैशियस एक्सचेंज। तो इसकी पूरी डिटेल और पूरी वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल लर्निंग जोन पर आराम से मिल जाएगी। तो सेकंड चैप्टर आप लोगों के सामने है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है और इसमें जो इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बताते चलती हूँ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है और पेज नंबर 16 से स्टार्ट है। हमारा जो टॉपिक है चैप्टर है होम्योस्टेसिस। तो इसके हम जो है मेजर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं इस चैप्टर में। तो मेजर टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। होम्योस्टेसिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस एंड होम्योस्टेसिस इन प्लांट पढ़ेंगे, होम्योस्टेसिस इन एनिमल पढ़ेंगे, होम्योस्टेसिस इन मैन पढ़ेंगे, यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे, इससे मैन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स, फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फिगर बनाने का तरीका भी बताऊँगी, किस तरीके से आप फिगर्स बना सकते हैं। डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, किडनी स्टोन्स एंड ट्रीटमेंट। ये तमाम जो मेजर टॉपिक्स थे, मेजर कॉन्सेप्ट थे, मैंने आप लोगों को बता दिए। ये तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस में, और ये तमाम लेक्चर्स कॉन्सेप्ट वाइज एक कॉन्सेप्ट की लेक्चर्स आप लोगों को सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगी लर्निंग जोन पर। तो आप लोगों ने इसको साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना है, बेल आइकन को प्रेस भी कर देना है, ताकि जैसे ही हमारे पास हम जो है वीडियो यहाँ से अपलोड करें तो आप लोगों के पास सबसे पहले चल जाए वो वीडियो, और सबसे पहले आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो इसी तरीके से हम जो है ये सब जो मेजर कॉन्सेप्ट है होम्योस्टेसिस में मैंने आप लोगों को बता दिए। तो थर्ड चैप्टर में चलते हैं। तो थर्ड चैप्टर हमारा है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल्स। तो थर्ड चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो इसके अब हम मेजर टॉपिक्स देख लेते हैं और मेजर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या चीज़ों को पढ़ेंगे और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो इस जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल्स का। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, रिसेप्टर ऑफ मैन, मतलब कि रिसेप्टर हमारी दो चीज़ें होती हैं, आइज़ एंड एयर। तो मैन मतलब इंसान का रिसेप्टर्स पढ़ेंगे इंसानों के। एंडोक्राइन सिस्टम, इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैनक्रियास, एड्रेनल, गोनेड्स, ईटीसी। नर्वस डिसऑर्डर और पैरालिसिस एंड एपिलेप्सी। तो ये तमाम चीज़ हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें पूरे एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी जब
मैं एक एक चीज़ के कॉन्सेप्ट वाइज आप लोगों के लिए वीडियोस डालूंगी और एंड जस्ट आप लोगों ने वॉच करना है और इंशाल्लाह इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का है चैप्टर नंबर 4, सपोर्ट एंड मूवमेंट। अब तक आप लोग देख रहे होंगे कि ये ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट के अलावा अब तक बायोलॉजी में कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं आया है। मतलब इस तरीके से पहले दिया जाता था कि ह्यूमन को अलग कर दिया जाता था और एनिमल्स को अलग, प्लांट्स को अलग, बट सबको एक साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करा जा रहा है। चैप्टर नंबर 4 पर चलते हैं, सपोर्ट एंड मूवमेंट। इसके मेजर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें बच्चों मेरा आप लोगों को बताने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि अभी हमारी बुक न्यू आई है तो आप लोगों इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए ज़हनी तैयार हो जाएं और आप लोगों को पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग ये वीडियो को आप लोगों ने पूरा कंप्लीट देखना है, अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी एक भी टॉपिक आता होगा तो आप लोग उसकी रिवीजन अच्छे तरीके से कर लें और आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से न्यू टॉपिक है, जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है भी इस बुक्स के हिसाब से जो हमारे पास न्यू आई है या फिर नई भी है। तो ये तरीके भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए आए चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा सपोर्ट एंड मूवमेंट और न्यू बुक में पेज नंबर 67 में। तो उसको जो है मेजर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे इस यूनिट में हम सपोर्ट एंड मूवमेंट का पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सपोर्ट एंड मूवमेंट क्या होते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड इट रिक्वायरमेंट, टाइप्स ऑफ स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, बॉल एंड सॉकेट एंड हिंग्स एंड जॉइंट, एक्शन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल्स एट अ हिंग एल्बो जॉइंट, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम, आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें भी हमारे चैनल पर और तमाम वीडियो के लेक्चर्स आराम से मिल जाएंगे और आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर्स भी हो जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये तमाम चीज़ों की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएंगी। हमारे चैनल लर्निंग जोन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी कर दे, बिकॉज इन तमाम चीज़ों को बनाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और मेरा काम और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि आप लोगों का फ़ायदा हो, कि आप लोगों की तालीम अच्छे से अच्छे तरीके से हो। बिकॉज ये ऑनलाइन है, मैं आप लोगों के सामने बैठकर तो नहीं पढ़ा रही हूँ, बट मेरा ये पूरा मकसद रहेगा कि आप लोगों को इस तरीके से डिटेल से क्लियर करूँ कि आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ में आए। और अगर कोई मसला होगा तो कमेंट सेक्शन इज ऑल्सो ओपन, आप लोगों ने कमेंट कर देना है, जस्ट वन कमेंट एंड आई विल आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो कि है हमारे इस न्यू बुक में पेज नंबर 84 पर, उसको देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सो रिप्रोडक्शंस के हम मेजर कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, जल्दी से देखते हैं रिप्रोडक्शंस के मेजर कॉन्सेप्ट्स को। इसके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं, हम रिप्रोडक्शन की पूरी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन हम प्लांट में पढ़ेंगे जिसका हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट्स में। नेक्स्ट टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम एनिमल्स में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम रैबिट में पढ़ेंगे। ये न्यू जो टॉपिक आया है, रैबिट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक नहीं पढ़ाई गई थी, जबकि हम इस चैप्टर में रैबिट की भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, पॉपुलेशन प्लानिंग पढ़ेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि होती है एड्स, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली लाई गई है। इसमें रैबिट की जो टॉपिक है वो न्यू लाया गया है कि रैबिट का हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और बहुत सारे न्यू टॉपिक्स लाए गए हैं जो कि हम एडवांस लेवल में पढ़ते थे, बट हमें ये मैट्रिक के बायोलॉजी में पढ़नी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें न्यू टॉपिक्स हैं, तो इंशाल्लाह हम इसे भी डिटेल में कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में। चैप्टर नंबर 6 आप लोगों के पास इनहेरिटेंस जो कि आप लोगों के न्यू बुक 106 पेज नंबर पर है। तो इनहेरिटेंस जो है हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बताते चलती हूँ। जो चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस के मेजर टॉपिक्स हैं वो हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम इनहेरिटेंस का एज यूजुअल, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे, वेरिएशंस एंड एवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो ये तमाम टॉपिक, ये थोड़ा चैप्टर छोटा सा है। इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स इनहेरिटेंस ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो एज़ यूजुअल ये बहुत आसान सा टॉपिक है, तो ये बहुत छोटा चैप्टर भी होगा, तो इसे भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे एंड वेरी
इजी चैप्टर। चैप्टर नंबर 7 आप लोगों के सामने मैन एंड एनवायरनमेंट। सो मैन एंड एनवायरनमेंट आप लोगों की बुक में पेज 134 पे है। मैन एंड एनवायरनमेंट की जो है हम थोड़ी सी मेजर कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इसके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है वो हैं द इकोसिस्टम, लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल यानी कि कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल को हम डीपली क्लियर करेंगे, इंट्रैक्शंस एंड इकोसिस्टम, कंपटीशन, पीरियडाइजेशन, सिम्बोसिस, इकोसिस्टम के बैलेंस, ह्यूमन इम्पैक्ट, एनवायरनमेंट जो ह्यूमन की वजह से इम्पैक्ट पड़ा है एनवायरनमेंट पर हम उसको पढ़ेंगे, urbanization, industrialization and deforestation, pollution and its consequence on controls, conservations of natures। तो ये हमारे नेचर के ऊपर चैप्टर है, बहुत ही कोई ज़बरदस्त और मज़ेदार सा टॉपिक होगा इंशाल्लाह। तो हम इसे भी बहुत जल्द कवर करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 7 था। चैप्टर नंबर 8 आप लोगों के सामने है बायोटेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली इसके नाम से जाहिर हो रहा है ये बायोलॉजी की ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। तो हम बायो की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इसके मेजर कॉन्सेप्ट भी साथ साथ जो है डिस्कस करते चलते हैं। ये पेज नंबर 169 पर। तो ये चैप्टर भी बहुत छोटा सा चैप्टर होगा, इसमें हम जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का, फर्मेंटेशन एंड बेकिंग इंडस्ट्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सिंगल सेल प्रोटीन एंड इट्स यूजेस। तो इसका मतलब हम पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे बायोलॉजी के। तो बहुत छोटा चैप्टर है, इंशाल्लाह इसको भी जल्द से जल्द कवर कर लेंगे। चैप्टर नंबर 9 को देख लेते हैं, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी अब क्या चीज़ है, इसकी कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। फार्मा से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये दवाइयों पर हो गई है चैप्टर। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है ये भी। एज़ यूजुअल इंट्रोडक्शंस हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी का, और मेडिसिनल ड्रग्स एंड एडिक्टिव ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स के बारे में पढ़ेंगे, वैक्सीन्स के बारे में। तो ये चैप्टर भी बहुत छोटा सा है, इसको भी हम जल्द कवर कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि थी हमारे बायोलॉजी की न्यू बुक, न्यू मैट्रिक बुक, सिंटैक्स बुक बोर्ड की, तो वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना है, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। जैसे ही आप लोगों को न्यू वीडियो आएगी तो उसकी भी इंफॉर्मेशन साथ ही साथ मिलते रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। चैप्टर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, चैप्टर नंबर 1 को पूरा एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह, और इसकी लॉजिकल रीजनिंग को भी देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा गैशियस एक्सचेंज। तो उस वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून्ड।